सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो एक्सरसाइज 5.2 आज हम लोग लगाएंगे। हमने सारी थियरी डिस्कस कर ली थी। हमने nth टर्म देख लिया था कि nth टर्म कैसे निकालते हैं, और फ्रॉम स्टार्टिंग एंड फ्रॉम द एंड दोनों तरफ से हमने देख लिया था कि nth टर्म कैसे निकालते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे हम उसका लिंक दे दे रहे हैं, यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। कल की वीडियो है, कल हमने देखा था कि किसी भी एपी का अगर हमको nth टर्म निकालना हो, 7वां 8वां 10वां 11वां 12वां कोई भी अगर रैंडम कोई भी टर्म निकालना हो, तो कल हम एक फार्मूला डिराइव किए थे कि ए एन इक्वल टू एन प्लस एन माइनस वन, ये ए है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से निकाल सकते हैं। मान लीजिए एंड से कह रहा है कि किसी भी एपी सीरीज का एंड से nth टर्म निकालिए, तो उसका फार्मूला हम लिखे थे कि ए एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये दो फार्मूला कल हम डिराइव किए थे। किसी को कोई भी समस्या है तो यहाँ पे जाके देख सकता है, आई बटन पर लिंक दे देंगे हम, वो वीडियो वहाँ से जाके देख सकता है। आज हम एक्सरसाइज 5.2 लगाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है, थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं कलर, एक मिनट। इसमें वाइट में दिखेगा नहीं ना, येलो दिख जाएगा। हाँ, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स फॉलोइंग टेबल्स गिवन दैट ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस एंड ए एन nth टर्म। इसमें एक टेबल बनी है जिसमें ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है और ए एन दिया है। तो इसमें चार चीजें हैं, तो चार में से कोई तीन दिया है और एक पूछा है। जैसे इसमें पहला वाला अगर हम लगाएं, तो पहले में दिया है ए इक्वल टू सेवन, यानी फर्स्ट टर्म उसका सेवन है, और उसका कॉमन डिफरेंस है थ्री, और उसका एन यानी उसमें नंबर ऑफ टर्म है एट। तो हमको क्या बताना है इसमें, ए एन हमको बताना है, यानी उसका nth टर्म क्या होगा। नंबर ऑफ टर्म 8 है तो उसका nth टर्म बताना है। तो हमको पता है कि nth टर्म क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। nth टर्म क्या होगा, nth टर्म यानी ए एट, एन की वैल्यू 8 दिया है, यानी 8 से ज़्यादा उसमें टर्म नहीं है। ए कितना है, 7 है, प्लस एन माइनस वन यानी 8 माइनस वन, 7 इंटू डी कितना है, डी यहाँ पे दिया है 3। तो यहाँ से आराम से आप निकाल लेंगे, तो ए एट कितना आपको निकल के आएगा, 7 प्लस 21। ये आपकी जो वैल्यू निकल के आई वो आएगी 28। आराम से ये कर लेंगे आप, कोई समस्या नहीं। बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, ये फार्मूला अगर याद है तो आप आराम से कर लेंगे। तो यहाँ कितना भरा जाएगा, 28, इस तरह से। इसी तरह से दूसरा जो सवाल है, देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सवाल हम यहाँ सारे करा रहे हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर है, अगर आपको ये सारे सवाल, जैसे आपको कुछ सवाल आसान लग रहे होंगे कि यहाँ क्यों कराए, तो आप स्किप करके उसके जस्ट दूसरे पे बढ़ जाइए जो आपको कठिन लग रहा हो। सवाल हम यहाँ रैंडम मतलब नहीं ले रहे हैं, हम क्रम वाइज एक से लेके जितने भी सवाल इसमें हम सारे सवाल कराएंगे। किसी को आसान लगता है, किसी को कठिन लगता है। बेसिकली कठिन और आसान जैसा कुछ नहीं है। अगर आपको सवाल आ रही है, जैसे आप लगा पाते हैं, तो वो आपको ईजी लगता है, और अगर नहीं आता है तो आपको वो डिफिकल्ट लगता है। बस यही फ़र्क होता है। इसीलिए हम यहाँ पे सारे सवाल लगा रहे हैं। अगर आपको कठिन लगता है तो आप यहाँ देख लीजिए, आसान लगता है आप स्किप करके दूसरे पे बढ़ जाइए। हाँ, तो दूसरे में क्या दिया है, ए इक्वल टू दिया है -18, और डी इसमें नहीं दिया, डी हमसे पूछा है, और एन दिया है 10, और ए एन दिया है 0, यानी इसका जो nth टर्म है वो 0 है, और हमको डी निकालना है, ये हमको डी निकालना है। तो हमको क्या पता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सब में यही फार्मूला लगेगा। और ए एन की वैल्यू दिया है 0, तो यहाँ 0 रख दीजिए। तो ए दिया है -18 प्लस एन माइनस वन, एन कितना है 10 है, तो 10 माइनस वन 9 इंटू डी, डी ही तो निकालना है। तो अगर इसको ऐसे लिखेंगे ठीक से, तो 9d इक्वल टू 18 हो जाएगा। हम 9d इधर कर लिए हैं तो 18 हो गया, तो d इक्वल टू 2 आ गया। ये है इसका आंसर, d इक्वल टू 2। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि d की वैल्यू यहाँ निकालना था, तो d बराबर 2 आ गया। इसमें कितना आया था, इसमें 28 आया था। इसी तरह से हम आगे चलते हैं। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर में अगर आप देखें तो इसमें ए ही पूछा है, बाकी सब दिया है। ए पूछा है, दिया क्या क्या है, डी दिया है -3, और एन दिया है 18, और ए एन दिया है -5। हमसे ए पूछा है, तो ए एन इक्वल टू कितना दिया है, हम यहीं से शुरू कर लेंगे। ए एन इक्वल टू -5, तो यहाँ से लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू -5। ए की वैल्यू
हमसे पूछा है तो हम निकालेंगे। n कितना दिया है, 18 दिया है, तो 18 माइनस 1 17 आएगा, और d कितना दिया है, -3, तो -3 यहाँ पे आप मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। -5, तो a इक्वल टू 17 3 51, ये 51 प्लस में हो जाएगा, और -5, तो a इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा, 51 में से 5 आपको घटाना है, तो आएगा 46। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर कितना आएगा, 46, ये यहाँ से a इक्वल टू 46। तो आगे बढ़ते हैं, 2 सवाल और इसमें बचे हैं। 4th नंबर का जो क्वेश्चन है, ये है। आपको एकदम ज़रूरी नहीं कि आप क्रम से देखिए। आपको जहाँ जिस क्वेश्चन में समस्या आ रही हो, आप वहाँ डायरेक्ट वहाँ वीडियो वीडियो को ले जाइए, और मतलब 2x स्पीड में भी देख सकते हैं, सीधे वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। तो 4th नंबर का जो क्वेश्चन है, उसमें a दिया है -18.9, और इसमें d दिया है 2.5, और इसमें n हमसे पूछा है, ठीक है? n हमसे पूछा है, और an दिया है। an कितना दिया है, 3.6। तो हम यहीं से शुरू करते हैं। an कितना दिया है, 3.6। ये 3 माइनस नहीं है, 3 पॉइंट है, 3.6 दिया है। an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3.6। a कितना है, -18.9। थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। प्लस n माइनस 1, n नहीं दिया है तो ठीक है, नहीं लिखेंगे। तो n माइनस 1 इंटू डी दिया है 3.6 इक्वल टू, नहीं डी कहाँ दिया, डी 2.5 दिया है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब ध्यान देना है कि गलती नहीं होनी चाहिए। डी दिया है कितना, डी दिया है 2.5, तो इसको ऐसे एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, 2.5 इक्वल टू 3.6। लगभग सब कुछ मिल गया। तो n माइनस 1 इंटू 2.5 इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 3.6 प्लस 18.9 ये होगा। अगर आप इसको ऐड करेंगे, n माइनस 1, चलिए पहले इधर लिख लेते हैं। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 9 और 6, ये आएगा 5, 15, और 8 और 3 11, 1 12 का 2, कैरी 1 आया, तो यहाँ 1 1 2 हो गया। तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ लगेगा 22.5, और ये अगर नीचे जाएगा तो ये 25, 2.5 ये है पॉइंट आप लगाएंगे। तो पॉइंट से पॉइंट अगर दोनों तरफ सेम डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट 1 है, यहाँ भी एक ही है, तो 25 कितनी बार जाएगा, 25 अट्ठे 200, 25 9 225, तो n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू 10, ये आ गया। हमसे n पूछा तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। यहाँ पे पूछा था n इक्वल टू 10। बेसिकली इसमें कुछ कठिन नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। ये सब में यही फार्मूला लग रहा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आप सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है, तब आप आराम से कर लेंगे। बढ़ते हैं आखिरी सवाल, इसमें जो 5th नंबर का क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं। 5th में a दिया है 3.5, इसी तरह से d दिया है 0, n हाँ दिया है 105, हमसे पूछा an इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो an का फार्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही करते आए हैं। a कितना है 3.5 प्लस n माइनस 1, n दिया है 105, और n माइनस 1 करेंगे तो 104 बनेगा, इंटू डी, डी कितना दिया है 0, तो डी की जगह 0 रखेंगे, तो ये आ गया। तो ये हो गया 3.5 प्लस 0 को किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर गिव्स 0, तो an इक्वल टू कितना निकल के आया 3.5, ये है हमारा an इक्वल टू 3.5। क्योंकि देखिए, कॉमन डिफरेंस जब 0 है ना, तो कोई भी सीरीज आप लेके चलिए, मान लीजिए हम 2 से लेके चल रहे हैं, जब हमारा डी ही 0 है, यानी उसमें ना कुछ जुड़ रहा है ना घट रहा है, तो ये 2 ही 2 तो मिलेगा, हर बार 2 मिलेगा, हर बार 2 मिलेगा, चाहे जितना टर्म लेके, चाहे 105 तक लेके जाइए, 110 तक, 112 तक, कुछ भी लेके जाइए, वो हमेशा 0 ही मिलेगा। यानी 0 का यानी पहला टर्म जो है, यानी अगर वो 0 है, उसमें कुछ ऐड थोड़ी होगा, 0 0 0 ऐड करेंगे तो बार-बार वही नंबर मिलेगा, हर बार अगर 0 0 ऐड करेंगे तो वही नंबर मिलेगा, तो जो ये है वही यहाँ भी तो वही मिलेगा, फिर इसका मतलब ये है। बस सिंपली आप इसको ऐसे कर सकते हैं, उत्तर आपका यहीं समाप्त हो जाता है। तो आई होप ये पाँचों सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे नंबर के सवाल की ओर। एक्सरसाइज 5.2
क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ये एक तरह से एमसीक्यूज दिया गया है, क्वेश्चंस लिखा है और कह रहा है कि उसमें सही जो है उस पर चूज करिए। पहला जो इसमें सवाल कह रहा है सेकंड का, कह रहा है कि 30th टर्म ऑफ एपी वो निकालना। एपी दी गई है 10, 7, 4 डॉट 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 करके दिए गए हैं और पूछ रहा है A30, इसका A30 निकालना है और वो बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो जब हम A30 निकालेंगे, A30 का मतलब क्या होगा, A प्लस 29 इंटू डी, यही होगा। अब A कितना है, A यानी फर्स्ट टर्म, यहाँ से अगर A निकालेंगे तो 10 है और अगर यहाँ से D निकालेंगे तो 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 तो -3 निकल के आएगा। सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो A कितना आएगा 10 प्लस 29 और D की वैल्यू कितना है -3, तो कितना निकल के आया 10 और माइनस ये है 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 और 6 में 2 ऐड करेंगे 8, ये 10 माइनस 87 तो ये आएगा -77। ये इसका आंसर है। A30 की वैल्यू निकल के आई -77, तो इसका उत्तर ये सही है, सी वाला इसका उत्तर सही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से अब इसका सेकंड नंबर जब लगाएंगे, सेकंड नंबर में क्या कह रहा है, दूसरे का सेकंड नंबर कह रहा है इसका 30th नहीं, 30th वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम इसका ये वाला लगाएंगे। कह रहा है कि 11th टर्म आपको बताना है इस एपी का। एपी क्या है -3 -1/2 और ये 2 है प्लस में डॉट 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 ऐसे करके 0 है। इसका बताना है A11 यानी 11th टर्म इसका बताना है। यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो A इक्वल टू कितना है -3 और यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कॉमन डिफरेंस के -1/2 माइनस आप -3 तो ये +3 हो जाएगा। तो D इक्वल टू कितना निकल के आएगा -1/2 प्लस 3, 3 2 जा 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, D इक्वल टू 5/2, ये है इसका आंसर, यानी डी है। हमको निकालना है A11, तो A11 अगर निकालेंगे तो A11 के लिए क्या करेंगे, A प्लस 10D, 11 है तो 10D, आपको पता है 1 इससे कम होता है, कल की वीडियो में बहुत अच्छे से आप समझे थे इसको। तो यहाँ से निकालेंगे A कितना है, A इसमें दिया गया है -3 प्लस 10 और D कितना निकल के आया 5/2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 5 जा 10 तो 5 बचे 25 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा 22। A11 कितना निकल के आया 22, तो यहाँ से जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 22, ये वाला ऑप्शन सही होगा। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, पहला और दूसरा दोनों ये सवाल यहाँ हमने कर लिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसकी एक अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और अच्छा है। इसमें कई तरीके हैं, मतलब जरूरी नहीं कि ये तरीका इसमें लगे या ये तरीका इसमें लगे। इसमें पहला जैसे लगेगा जरूरी नहीं कि वैसे दूसरा लगे और दूसरा जैसे लगेगा वो भी बिल्कुल जरूरी नहीं कि तीसरा में वो काम करे। तो हम आपको इसमें एक तरीका बता रहे हैं जो सब में काम करेगा। वैसे अगर इसको अगर आप लगाने की कोशिश करें, हम आपको समझाते हैं। 26 इसमें 3 ही टर्म दिया है ना, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। अगर इसको हम x मान लें तो इसका कॉमन डिफरेंस इसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी x माइनस 2 इक्वल टू 26 माइनस एक्स, ये होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन को मतलब आपको कैसे समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कैसे समझना है, मतलब उसको एक तरह से फील करना है क्वेश्चन को। देखिए, तो ये x इधर आ जाएगा, 2x इक्वल टू ये इधर चला जाएगा, तो 26 प्लस 2 और 2x इक्वल टू 26 और 2 28 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया 14, x इक्वल टू 14 आ गया। तो यहाँ से इसका मतलब है यहाँ आप 14 रख सकते हैं, ये 14 यहाँ 14 आप रख सकते हैं। तो यहाँ से निकल के आ गया सेकेंड टर्म। लेकिन अब ये यहाँ नहीं काम करेगी, यहाँ इक्वेशन ऐसे बढ़ती जाएगी, यहाँ इसको माइनस करेंगे इसको माइनस करेंगे, अब यहाँ एक अननोन आ जाएगा, यहाँ एक अननोन आ जाएगा। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। देखिए, अब ये ठीक है यहाँ से तो आ गया, लेकिन अब ये चीज़ यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ 2 अननोन हो जाएगा ना, 2 अननोन हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी। अब कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ एक ही इक्वेशन है 2 अननोन है तो समस्या हो जाएगी ना। तो एक ऐसा तरीका बताएंगे जो सबके लिए काम करे। तो आप ध्यान से देखिए इसमें हम करेंगे कैसे। देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 1 लगा रहे हैं,
देखिए 1 में दिया क्या-क्या है, पहले आप ये लिखेंगे। पहले तो देखिए ये सीरीज़ दी गई है, यहाँ हमको भरना है और यहाँ दिया है 26। तो इसमें देखिए जो-जो दिया है, पहले आप वो लिखेंगे गिवन दैट क्या-क्या दिया है? हमको दिया है फर्स्ट टर्म, ए दिया है 2, ठीक है। और हमको क्या दिया है? इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म दिया है इसमें 26 है, तो यानी n इक्वल टू दिया है 3। नंबर ऑफ टर्म 26 नहीं है, नंबर ऑफ टर्म 3 है। हाँ, आखिरी टर्म 26 है और an इक्वल टू क्या है? अगर नंबर ऑफ टर्म 26 है यानी आखिरी टर्म nवाँ है तो an कितना है? 26, आखिरी टर्म है 26। इतनी चीज़ें हमको दी गई हैं, 1, 2 और 3। अब हमसे पूछ रहा है सेकंड टर्म इसका क्या होगा? तो जो हमको फ़ॉर्मूला पता है, हम पहले वो लगाएँगे। हमको an इक्वल टू पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से जब हम an निकालेंगे, an की वैल्यू है 26 यानी 3 ही टर्म है और तीसरा टर्म क्या है? 26 है। a दिया है 2 और n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 तो 2 इंटू डी। तो यहाँ से हमको निकल के आएगा d, यहाँ से इसको करेंगे तो ये आएगा 24 इक्वल टू 2d और d इक्वल टू निकल के आएगा 12 आएगा, ठीक है। तो डी आ गया 12। अब डी आ गया 12, अब हमको निकालना है सेकंड टर्म। ए सेकंड कितना होता है? ए प्लस डी या 1d। ए प्लस डी होता है। हमको दूसरा ही टर्म तो पूछ रहा है। यहाँ से अगर आप यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं A2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सेकंड टर्म हमसे पूछ रहा है। ए कितना है? फर्स्ट टर्म है 2 और डी कितना निकल के आया? आया 12 तो निकल के आएगा 14 ये देखिए। तो यहाँ से निकल के आया 14 यानी ये यहाँ आएगा 14। तो इससे पहले जो हमने देखा था वहाँ भी 14 आया था, जो हमने ये लगाया था। अगर हम इसको x माने थे तो इसको x माइनस 2 इक्वल टू 26 माइनस 2 अगर करेंगे, नहीं 26 माइनस एक्स, जब कॉमन डिफरेंस सेम करेंगे, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कॉमन डिफरेंस अगर करेंगे, ये कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए ना। तो इस x को इधर लाएंगे तो 2x इक्वल टू ये इधर जाएगा तो कितना होगा? 28। तो यहाँ से x इक्वल टू 14 ये भी आ सकता है। लेकिन ये सब में नहीं लगेगा, इसमें तो लग गया लेकिन इसमें अब नंबर ऑफ इक्वेशन कम रहेगी, लेकिन इसमें कोएफ़िशिएंट्स बढ़ जाएँगे ना, x और y 2 लेना पड़ेगा यहाँ भी और यहाँ तो और बढ़ जाएगा। तो ये सबके लिए काम नहीं करेगा। हाँ, अगर आपको जल्दी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि हाँ, देख लेंगे यहाँ कॉमन डिफरेंस, यहाँ कॉमन डिफरेंस दोनों को सेम कर देंगे तो ये 14 आराम से आ जाएगा। खैर, ये बहुत लंबा चला गया, इसमें इतना टाइम नहीं देना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या दिया है? सेकंड में देखिए यहाँ कुछ नहीं दिया है, फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, सेकंड टर्म दिया है, थर्ड टर्म नहीं दिया है, फोर्थ टर्म दिया है। तो जो-जो दिया है वो लिख लीजिए पहले। पहले दिया क्या है? गिवन क्या-क्या दिया है? A2 दिया है, A2 दिया है 13 यानी सेकंड टर्म और A4 दिया है, A4 दिया है 3। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि यहीं लिख देते हैं, A1 पूछा है यानी A पूछा है, ठीक है, A1 इक्वल टू A और हमसे A थर्ड पूछा है यानी तीसरा टर्म पूछा है, तो निकाल लेंगे। अगर A2 इक्वल टू 13 दिया है तो A प्लस डी इक्वल टू 13 है, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और यहाँ से जब निकालेंगे तो यहाँ से A प्लस 2D नहीं 3D फोर्थ टर्म दिया है ना, फोर्थ A प्लस 3D इक्वल टू 3 आ गया। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। इन दोनों इक्वेशन से हम A और D का मान निकालेंगे, तो वैल्यू ऑफ A एंड D हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें तो आप ध्यान से अगर देखिए तो A प्लस 3D माइनस A माइनस डी इक्वल टू ये 3 माइनस 13 ये बचेगा और यहाँ से A और A कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2D इक्वल टू माइनस 10 और D इक्वल टू कितना आएगा? माइनस 5 ये आ गया। और अगर इसको हम यहाँ रख दें, आपको लिखना आता है, हमने इक्वेशन सॉल्व करना आपको सिखाया था। इक्वेशन 2 वेरिएबल में अगर है तो कैसे सॉल्व करते हैं? इसका मान इसमें रख दीजिए तो यहाँ से A प्लस यहाँ -5 इक्वल टू 13 आया। ए इक्वल टू यहाँ कितना आया? 13 और 5 18। तो ए और डी की दोनों वैल्यू निकल के आ गई। हमसे पूछा क्या है? A1 पूछा है यानी ए पूछा है। ए इक्वल टू कितना निकल के आया? ए 18 आया है। और दूसरा क्या पूछा है? थर्ड टर्म यानी A3 पूछा है। A3 क्या होता है? A प्लस 2D होता है। तो A प्लस 2D, ए कितना है? 18 प्लस 2 इंटू डी कितना निकल के आया? -5। तो A3 कितना आएगा? यहाँ से अगर करेंगे तो ये 10 घटाएंगे, 18 में से 10 गए 8, ये है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ कितना निकल के आया? 18 और यहाँ 8। बस ये है आपका सवाल। इसी तरह से थर्ड नंबर का क्वेश्चन लगाएंगे।
थर्ड नंबर का। हम आपसे फिर कह रहे हैं कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप इसी क्रम में चलिए, ठीक है? अगर आप ये लगा सकते हैं तो स्किप कर जाइए, यहाँ पहुँच जाइए। अगर ये भी लगा सकते हैं तो यहाँ पहुँच जाइए, ठीक है? और बाकी अगर और लगा सकते तो इसके आगे चले जाइए। यहाँ देखिए, अब कैसे हम बढ़ते हैं थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर में जो सीरीज़ दी है ये 5 यहाँ नहीं पता है और यहाँ भी नहीं पता है। ये 9 एंड 1/2 9 सही 1/2 पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 टर्म इसमें दिए गए हैं। 4 टर्म इसमें दिए गए हैं तो यहाँ n बराबर भी दिया गया है तो पूरा आप लिख लीजिए गिवन दैट हालाँकि n इसमें भी दिया था लेकिन n की इसमें ज़रूरत नहीं थी तो हमने नहीं लिखा था। क्या दिया है a इक्वल टू 5 और क्या दिया है? ये 4th टर्म है ना तो a4 दिया है 9 एंड 1/2 और नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हैं 1 2 3 4 4 दिया है। ठीक, यहाँ से आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर ये दिया है a4 दिया है तो यहीं से आप शुरू कर लीजिए a4 इक्वल टू 9 दूनी 18 1 19 19/2 ये हो गया। a4 होता कितना है a प्लस 3d होता है 19/2 a कितना है 5 प्लस 3 d हमको निकालना है d नहीं पता है 19/2 तो इसको जब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 3d इक्वल टू कितना निकल के आएगा 19/2 माइनस 5 तो ये निकल के आएगा 10 ये 9/2 ठीक है 5 दूनी 10 19 में से 10 गए 9 9/2 तो d इक्वल टू निकल के आएगा ये 3 3 जा 9 हो जाएगा तो 3/2 आएगा d इक्वल टू 3/2 a मिल गया d मिल गया अब हम कोई भी सीरीज लिख सकते हैं तो हमको सेकेंड टर्म चाहिए सेकेंड टर्म क्या होता है a प्लस डी होता है a कितना है 5 है और d कितना है 3/2 तो यहाँ से निकल के आया 2 5 जा 10 और ये 13/2 निकल के आया a2 ये निकालना था सेकेंड टर्म और हमको क्या निकालना था a3 निकालना था a3 के लिए क्या होगा a प्लस 2d a कितना है 5 है 2d यानी 2 इंटू 3/2 बस ये कट गया और a3 इक्वल टू कितना आ गया 5 और 3 8 आ गया ये है इसका आंसर। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा 3 सवाल इसके हमने अभी तक कर लिए तीनों एकदम आसान थे कोई समस्या नहीं थी बस ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब ये पूरा एकदम आपको याद ही नहीं मतलब बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ कहाँ क्या किसका इस्तेमाल है कब दिया कब क्या क्या दिया है तो क्या हम निकाल सकते हैं पूरा आपको एकदम आना चाहिए ये। तो अब बढ़ते हैं हम ये आखिरी के 2 सवाल इसमें के बचे हैं तो 4th नंबर का अगर इसको क्वेश्चन देखें तो -4 दिया है यहाँ नहीं पता है ऐसे लिख रहे हैं यहाँ नहीं पता है यहाँ नहीं पता है यहाँ नहीं पता तो 1 2 3 4 हाँ 1 2 3 4 टर्म नहीं पता है उसके बाद 6 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ टर्म इसमें 6 हैं तो जो दिया है उसको हम लिख देते हैं कि क्या क्या दिया है ए दिया है -4 डी हमको नहीं पता है डी हमको निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म कितने दिए हैं 6 दिए हैं 1 2 3 4 5 6 6 टर्म दिए हैं और आखिरी टर्म भी 6 दिया है मतलब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना ये नंबर ऑफ टर्म है और ये nth टर्म है तो यहीं से शुरू अगर हम करें ए एन इक्वल टू 6 तो ए प्लस n-1 तो n की वैल्यू 6 है तो 6 माइनस 1 कितना होगा 5 डी ए प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू आ गया 6 ए की वैल्यू -4 है तो यहाँ -4 रखेंगे प्लस 5 इंटू डी इक्वल टू 6 तो 5 इंटू डी इक्वल टू यहाँ आएगा तो ये 10 बना देगा तो डी इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया ये हो गया बेसिकली डी आ गया अगर हमको ए निकालना है ए तो दिए ही है तो सब कुछ आ गया ए भी पता है डी भी पता है हमको निकालना क्या है दूसरा टर्म तीसरा टर्म चौथा टर्म पांचवा टर्म A2 निकालना है A3 निकालना है A4 निकालना है और A5 निकालना है तो एक एक देख लीजिए A2 कितना होता है A प्लस डी होता है A प्लस डी यानी A और D इसमें जोड़ेंगे तो A कितना है -4 और D कितना है 2 तो ये आएगा -2 इसी तरह A3 A प्लस 2D ये कितना आएगा -4 तो रहेगा ही प्लस अब इसमें 2D करना है तो 2 2 4 होगा मतलब ये 0 आएगा A4 कितना है A प्लस 3D ए कितना है -4 और प्लस 3D यानी 2 इंटू 3 तो ये आएगा 6 इसमें आएगा 2 इसी तरह से ए प्लस ये 4D हो जाएगा तो -4 और ये प्लस कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 2 जा 8 डी की वैल्यू 2 है तो 8 हो जाएगा
8 में से 4 गए 4, सारे चीज़ आ गए। क्या आया इसमें आया -2, यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ -2, यहाँ 0, यहाँ 2 और यहाँ 4, ये 6। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। बस एक आखिरी सवाल इसमें बचा है। क्वेश्चन नंबर 5th, पहले में नहीं पता, दूसरे में 38, तीसरे में नहीं पता, चौथे में नहीं पता, पांचवें में नहीं पता, छठवें में -22। इसमें दिया क्या है? आप ये लिखिए गिवन ए नहीं दिया है, इसमें A2 दिया है, A2 दिया है 38, सेकंड टर्म दिया है और 1 2 3 4 5 6 और हमको दिया है A6 दिया है -22। इन्हीं दोनों से हम निकाल लेंगे। n वगैरह की इसमें कोई बात नहीं है, हम वैसे ही कर लेंगे। देखिए कैसे करते हैं। A2 दिया है तो ये क्या है, A प्लस डी इक्वल टू 38, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए और A प्लस 5D ये होगा इक्वल टू -22, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे। दोनों में से अगर घटाएंगे, सेकंड में से अगर फर्स्ट घटाएंगे तो A प्लस 5D माइनस A माइनस डी इक्वल टू -22 -38, ये हो गया। तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये यहाँ कितना बचेगा 4D इक्वल टू, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना होगा 60 होगा, 30 20 50 10 60, हाँ 60 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन होगा माइनस में, ये ध्यान रखना है। इस तरह से अगर डी निकालेंगे तो ये आएगा -15, ये है। और अगर ए निकालना है तो इसको इक्वेशन 1 में रख देंगे तो ए -15 इक्वल टू 38, तो ए इक्वल टू निकल के आएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा 3 और ये 53, ये है। अब हमको क्या क्या चाहिए सब हम निकाल सकते हैं। हमको फर्स्ट टर्म चाहिए, ए तो चाहिए, ए निकल गया, ए कितना है 53 है। ये चाहिए हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म, तो A3 कितना होता है, A प्लस 2D होता है। ए कितना दिया है, ए दिया है 53, ए निकाले हैं हमने, बेसिकली दिया नहीं है, +2 इंटू ये -15, डी -15 है, तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो 53 और माइनस ये 30, तो यहाँ से जो निकल के आएगा 3 और ये 2 23, तो यहाँ आएगा 23। इसी तरह से A4 अगर निकालेंगे, यहाँ कर देते हैं, तो A प्लस 3D आएगा, ए कितना है 53 और +3 इंटू डी कितना है -15, तो 15 तियाँ 45, तो 53 माइनस 45, तो कितना आएगा, ये आएगा 8, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ 8 आएगा। और इसी तरह से ये निकालेंगे A5, A5 कितना है, A5 A प्लस 4D होता है, A प्लस 4D, ए कितना है 53 और इसको -15 चौके 60, सीधे सीधे हम लिखते हैं 60 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा -7, तो यहाँ आएगा -7, बस इसी तरह से आपको करना है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो हमने 3 सवाल लगवाए हैं, तीनों में करीब बढ़िया सवाल थे, अच्छे-अच्छे सवाल थे, तो तीनों में हमने करीब 15 सवाल यहाँ पे कर लिए। तो बाकी के सवाल अब हम लगाएँगे कल। बाकी अभी इसमें सवाल हैं, अब जो अच्छे सवाल हैं, अब थोड़ा-सा लैंग्वेज बेस्ड और थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अब मिलेंगे। तो चौथा, 5वां, 6वां, 7वां ये सारे सवाल हम लगाएँगे कल की वीडियो में। देखिए, कुछ चीज़ें हैं हम आपको अभी थोड़ा-सा बता देना चाहते हैं कि ये चैनल जो शुरू किया गया है ना, देखिए चैनल पे आपको मिलेगा क्या? चैनल पे आपको पहली बात तो वीडियोज़ मिल रही हैं क्लास 10th की। हमने 9th का शुरू किया है लेकिन अभी थोड़ा-सा उसको होल्ड पे रखे हैं। 10th हमारी प्रायोरिटी है कि पहले हम 10th को कंप्लीट करें। हाँ, 9th हम शुरू करेंगे, जल्द ही शुरू करेंगे, लेकिन 10th के लिए हम पहले मतलब प्रतिबद्ध हैं कि 10th ही पहले पूरा होगा। इसको देखिए हमने 3 चरणों में, हमने आपसे पहले भी बताया था, आज हम फिर से आपको बताते हैं कि हम इसको 3 चरण में करेंगे। तो इसका जो फेज़ 1 अभी चल रहा है, कहा था कि इसमें पूरी थियरी इसकी कंप्लीट करेंगे। थियरी प्लस एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ ये एनसीईआरटी की होगी। ये हम इसमें इतना करेंगे कि कंप्लीट थियरी और एक्सरसाइज़ एनसीईआरटी की है। तो ये लगभग इसमें हमने कहा था कि 3 महीने लगेंगे। तो ये जून से चल रहा है, जून, जुलाई और अगस्त। हाँ, अगस्त तक हम इसको पूरा कर लेंगे, तो 3 महीने इसमें लगेंगे। 3 महीने में हम ये पूरा करेंगे, फिर जब हम सेकंड फेज़ में एंटर करेंगे, तो जो सेकंड फेज़ में हम क्या कहे थे कि इसमें हम चैप्टर वाइज़ टॉप 20 हम देखेंगे, 20 या 25 इसमें से जो भी संभव होगा, जो भी बढ़िया मतलब ठीक लगेगा, हम वो लेके चलेंगे। टॉप 20 या 25 क्वेश्चंस हम उसमें प्रैक्टिस करेंगे। मतलब हर चैप्टर के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे।
इससे क्या होगा ना, इससे पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज़ हो जाएगा। यहाँ तो आप पेज 1 में पढ़ के आएँगे, तो यहाँ जब करेंगे ना फिर से वही चैप्टर रिवाइज़ हो जाएगा आपका पूरा। और ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं और जिसकी संभावना है कि फ्यूचर ईयर में वो पूछे जाएँ। जो फ्यूचर ईयर क्वेश्चन होंगे, यानी जिसकी संभावना है कि आगे बोर्ड एग्ज़ाम में आपके बन सकते हैं, तो वो हम बिल्कुल सिलेक्टिव क्वेश्चंस लेकर चलेंगे। इसी तरह से ये दूसरा चरण पूरा होता है इसका। फिर जब हम तीसरे फेज़ में एंटर करेंगे, ये अगस्त के बाद चलेगी, ये सितंबर में हम पूरा कर लेंगे इसको। फिर यहाँ पे सितंबर-अक्टूबर तक इसको चलेगा। फिर यहाँ से जो चलेगा उसके बाद, हाँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चलेगा, वन शॉट चलेगा। ये पेपर के कुछ दिन पहले शुरू होगा वन शॉट। यहाँ से हम कंप्लीट तैयारी करा देंगे। फिर जो होगा मॉक टेस्ट या फिर उसके बाद की जो चीज़ें हैं, वो वन शॉट के बाद या फिर उसके साथ-साथ चलती रहेंगी। वन शॉट में क्या होगा कि एक दिन कोई भी एक वीडियो, यानी एक चैप्टर एक दिन में, ये वन चैप्टर वन डे, ऐसे वन चैप्टर वन डे। ये पूरा रिवीजन होगा आपका, एक दिन में एक चैप्टर का रिवीजन होगा और उसके अच्छे क्वेश्चंस जो इसमें छूट गए होंगे, वो हम यहाँ ऐड कर लेंगे, तो उसके अच्छे सवाल। तो ये क्लासेस थोड़ी-सी लंबी होंगी, ये हमको लगता है 2 घंटे, 3 घंटे या फिर कभी-कभी ढाई, साढ़े 3, 4 घंटे तक भी चल सकती है। चैप्टर के हिसाब से रहेगा, छोटा-बड़ा चैप्टर रहेगा तो डेढ़, 2, 3 घंटे लगातार ये क्लास लाइव चलेगी। ये क्लास लाइव चलेगी, ये हम आपको अभी से बता देते हैं। ये दोनों तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में चलेंगी, हुँ, और ये वाली, इधर वाली, ये पूरी लाइव चलेगी। लाइव हमारी कब होगी ये सब कुछ बता दिया जाएगा, शेड्यूल कैसे होगा सब कुछ बिल्कुल तय हो जाएगा। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि मतलब आप ये मत करिए कि अभी नहीं पढ़ रहे हैं, बाद में शुरू करेंगे। आप बिल्कुल फ़ेज़ 1 से जुड़िए, फ़ेज़ 2 में आइए, फिर फ़ेज़ 3 में आइए। आप इन तीनों चरणों को अगर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमको नहीं लगता कि आपको कहीं कोई समस्या होने वाली है क्लास 10th की मैथ में। तो ये था हमारी प्लानिंग आपके लिए। तो बस अब आपको तय करना है कि आपको मतलब इस प्लान के साथ अब जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। जुड़ेंगे तो आपके लिए ही ठीक रहेगा, ठीक है? तो बाकी आपको जैसा भी लगता है सुझाव अगर आपको कोई देना है, तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।